आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। चलिए FM रेनबो पर आप शुरू करते हैं परवाज है काम तेरा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जिद पर अपनी मंजिल की जब मेहरबान वो अड़ गया, उसकी फिर परवाज को ये आसमां भी कम पड़ गया। जी हाँ, परवाज है काम तेरा में आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने जब ठान लिया कि बस अब कुछ करके दिखाना है, तो उन्होंने अपने बढ़ते कदमों को कभी पीछे हटने नहीं दिया। और इसी जोश और जुनून के दम पर हमारी आज की गेस्ट ने न सिर्फ बॉलीवुड में एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर के तौर पर अपना सिक्का जमाया, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर में भी अपना रुतबा कायम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और ऑथर फौजिया अर्शी की। दोस्तों, इससे पहले कि हम सीधे पहुंचे मुंबई और बात करें उस सफर के बारे में जिसे फौजिया जी ने तय करके एक मुकाम हासिल किया है, हम सुन लेते हैं उनकी मधुर आवाज में उनका ही कंपोज किया गया ये मधुर गीत। तो आप सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। कभी तो सुन गौर से तेरी आवाज, मना ले जरा प्यार से, जरा सा नाराज हूँ, छुपा ले खुद में मुझे, मैं तेरा राज हूँ। कभी तो सुन गौर से तेरी आवाज हूँ। सुन गौर से
दोस्तों, गौर से हमने ये गीत भी सुन लिया और फौजिया अर्शी की मधुर आवाज भी, और आप लोगों ने भी सुन ली होगी। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीधे मुंबई से आज की हमारी गेस्ट फौजिया अर्शी जी। हेलो। हेलो। नमस्कार फौजिया जी। जी नमस्कार। सबसे पहले एक बात जानना चाहूंगा आपसे। जी। आपके बारे में हमने नेट पर इतना पढ़ा हुआ है कि हम खुद कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से शुरू करें आपसे बातचीत। आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं, गजब की सिंगर भी हैं, ऑथर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ है। इतने लंबे और सफर जो आपका सफल सफर रहा, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे। लेकिन हमने सुना है कि आप भोपाल की रहने वाली हैं। जी। तो भोपाल के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि भोपाल से मुंबई का सफर कब और कैसे शुरू हुआ। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी संतोष जी। दूसरी बात ये कि आपका जो प्रोग्राम का नाम है जी, परवाज है काम तेरा जी, ये अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि तू शाहीन है जी, परवाज है काम तेरा। तो ये वाकई मतलब इतना इंस्पायरिंग लाइन है ये कि तू शाहीन है। तो ये जो मुझे ये शुरू से ये लगता रहा कि मैं शाहीन हूँ। ओके। और परवाज है काम मेरा। तो भोपाल का सफर ऐसे शुरू हुआ कि भोपाल में मैंने बहुत बचपन से अपना काम करना शुरू कर दिया, अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। मैं पढ़ाती थी। ओके। और वो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा उसने शेप ले लिया भोपाल में, और तकरीबन उसको मैंने 14-15 साल मैंने उसको रन किया। वहाँ भोपाल में एक बड़ा ब्रांड स्टैब्लिश हुआ कैंटैब नाम से। और फिर उसके बाद लगा अच्छा भोपाल जो है वो तालाबों की नगरी है। जी। फिर एक दिन हमें लगा कि तालाबों का पानी हमने बहुत खंगाल लिया, जो था हमने सब यहाँ से निकाल लिया, चलिए अब समंदर खंगाले। ओके। तो बस फिर मैं बम्बई आ गई 2005 में, और फिर मैंने अपना काम यहाँ शुरू किया, क्योंकि वो सारा तजुर्बा 14 साल का मैं ले चुकी थी अपने शहर में। 15 साल की उम्र से मैं काम कर रही थी वहाँ। तो जब लड़कियां जो हैं वो मटर गश्ती करती हैं या मतलब बाकी सारे घूमना फिरना, ये तो हमारा ऐसा कोई शौक नहीं था। अच्छा। सिर्फ एक ही शौक था कि पढ़ना, पढ़ाना और अपना म्यूजिक में थोड़ा सा ध्यान देना, जो मेरा हमेशा का शौक रहा है। मुझे पोएट्री पढ़ने का शौक था, मुझे लिटरेचर पढ़ने का शौक था। मैं हमेशा अच्छे लोगों में उठती बैठती थी जो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, तो उनसे मैंने उनकी बातें सीखी, तजुर्बा हासिल किया। माय मदर वाज अ फैंटास्टिक वुमन, माय फादर इज अ वेरी लर्नड मैन। तो ये सब लोगों ने एक जो माहौल मेरे आसपास क्रिएट किया, वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर करने के लिए कि अब मेरा यहाँ भोपाल का सफर यहाँ खत्म किया और फिर मैं मुंबई आ गई। अच्छा, आपने कहा कि आपका अपना बिजनेस था, तो वो मुंबई में आपने शुरू किया या आपके पहले से ही ख्याल था कि आप बॉलीवुड में एंट्री मारेंगे? नहीं, मेरा बिल्कुल दूर दूर तक किसी तरह भी मेरे जहन में ये बात नहीं थी कि मैं बॉलीवुड में एंट्री मारूंगी। मेरा काम पढ़ना पढ़ाना था। आई वॉज अ प्रोफेसर, मैनेजमेंट की प्रोफेसर। मैंने कुछ किताबें भी लिखी हैं जो कि टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाई जाती हैं हिंदुस्तान में, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मुझे लगता था कि मुझे पढ़ाने लिखाने का ही काम करना चाहिए। मैं बम्बई आई थी तो ये सोच के कि मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाऊंगी और बम्बई में फाइनेंसेस और जो अच्छे जहन के जो लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी कोई कमी नहीं होती। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ कोई हम जहन ऐसा इंसान मिल जाएगा जो मेरे इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े ख्वाब को जो है वो पूरा करेगा। लेकिन जिंदगी है, जिंदगी मोड़ देती है जी। तो जिंदगी ने हमें कहा कि नहीं फौजिया अर्शी, आप ये मत कीजिए, आप ये कीजिए। तो हम चल पड़े जी, तो उंगली थाम के जिंदगी की। और आप बन गई एक प्रोड्यूसर। जी, मैं बन गई एक प्रोड्यूसर। और आपने सबसे पहले फात्सो फिल्म प्रोड्यूस की थी डेली मल्टीमीडिया लिमिटेड के बैनर तले। जी, मैंने फैट्सो प्रोड्यूस की थी, लेकिन उससे पहले मैं कई सारे वीडियोस और ऑडियो प्रोड्यूस कर चुकी थी। अच्छा, ओके। जी, 2005 में आके हालांकि मैंने बम्बई में कॉलेज में पढ़ाने से ही शुरुआत की थी। मैनेजमेंट कॉलेज था। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये हम करने नहीं आए हैं इस शहर में। और
और फिर रास्ते बनते गए, खुलते गए, और फिर मैंने एक अपनी म्यूजिक कंपनी शुरू की। और युक्तामुखी जो उस वक्त मिस वर्ल्ड मशहूर थी, मेरे ख्याल से वो उनको मिस वर्ल्ड बने हुए तकरीबन 3 साल ही हुए थे। मैंने उनसे गुजारिश की कि वो एक मेरे वीडियो में काम करें, तो वो उनका डेब्यू वीडियो था। तो उस डेब्यू वीडियो के साथ युक्तामुखी के मैंने अपनी म्यूजिक कंपनी लॉन्च करी थी, और फिर वहां से वो सफर शुरू हुआ। फिर कई सारे म्यूजिक वीडियोस बनाए मैंने, कई सारे म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए, कई सारे ऑडियो वीडियो रिलीज किए। तो इट वाज लाइक अ म्यूजिक कंपनी। बट देन फिर वो म्यूजिक कंपनी का सफर जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ा। लगता है आपसे संपर्क टूट गया है। हम आपसे, फौजिया जी से हम दोस्तों बातचीत जारी रखेंगे, हम फिर से मुंबई पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। एक फिल्म आई थी हो गया दिमाग का दही, जिसमें कादर खान, ओम पुरी जैसे कलाकारों के साथ फौजिया अर्शी जी ने एज ए डायरेक्टर उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। सुन लेते हैं उसी फिल्म का गीत, उसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे मुंबई। मौला सबका रखवाला रे, तू सबका रखवाला रे। सजदों ने तुझको पुकारा रे, सजदों ने तुझको पुकारा रे। तेरी रहमतें अता कर दे, तेरी रहमतें अता कर दे, तेरी रहमतें अता कर दे, तेरी रहमतें अता कर दे। मुझे बेबसी से रिहा कर दे मौला रे। मौला मौला मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे। ओ मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तेरे करम के साए में रहूं, शुक्र मैं तेरे कैसे बयां करूं। उन्हें बख्शा मुझे ये जहां मेरे मौला, उन्हें बख्शा मुझे ये जहां, दे दोनों जहां ये दुआ करूं। मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे। मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे।
बसा, बस एक जिक्र तेरा दिल बावजू है अब मेरा। दुनिया में महके खुशबू तेरी, आलम में महके रौनक तेरी, हर जर्रे में है निकहत तेरी। ओ मेरे मौला, ओ मेरे इश्क की मौला, तू ही है, तू ही बरकतें। मेरे मौला मौला, मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे, मेरे मौला मौला, मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे। तू शाहीन है, परवाज़ है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। हर राह से हूँ बेखबर, भटका हुआ हूँ मैं मौला, मेरी राह को मंजिल अता कर दे तू मेरे आ मौला। रहबर तू ही, तू चारागर तू ही तो है मेरा आका, मेरी खुशी मेरी तड़प तुझसे छुपी नहीं दाता। दे दे मुझे अपनी पनाह, कर दे करम मौला, मेरे आका, मेरे दाता, मेरे मौला। मौला मौला, मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे, मेरे मौला मौला, मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा, और अभी ये गीत हमने सुना मौला मौला, जैसे कैलाश खेर के साथ फौजिया अर्शी जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाया और गाया। और एक राज की बात आप सभी को बताऊं दोस्तों, जब ये गीत फिल्माया जा रहा था अहमदाबाद गुजरात में, तो फौजिया जी शूट कर रही थी, तो उस वक्त मैं उनके साथ ही वहां पर मौजूद था। और इस गीत को शाहबाज खान और आरजे माधुरी, जिसकी आवाज हम कई प्रोग्राम्स में आकाशवाणी के FM रेनबो पर सुनते हैं, उन पर ही फिल्माया गया है। इतनी जानकारी मैंने दे दी, आगे की जानकारी हम लेते हैं, सीधे चलते हैं मुंबई और बात करते हैं फौजिया जी से। हेलो हेलो जी, प्रोग्राम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। हम बात कर रहे थे आपसे, आप बता रही थी युक्तामुखी के बारे में, तभी फोन कट गया था। जी जी तो मैं आपको ये बता रही थी कि बम्बई में मैंने अपनी बिजनेस की शुरुआत म्यूजिक कंपनी से की, और युक्तामुखी का मैंने एक वीडियो रिलीज किया जो कि उनका डेब्यू वीडियो था। उस वीडियो से मैंने अपनी कंपनी का आगाज किया, अपनी कंपनी का। जी हाँ। और फिर वहां से होते होते बढ़ते बढ़ते वो कंपनी जो है 2011 में फिर मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, और पहली फिल्म मैंने फैक्सो जो रजत कपूर ने डायरेक्ट की थी वो मैंने प्रोड्यूस की। उसके बाद फिर हो गया दिमाग का दही, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर की आपने सनी देओल की सुपरहिट भैया जी। सुपरहिट जी जी, जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुंबई, ये कहते हैं कि हर रोज मुंबई में 6000 लोग कदम रखते हैं सपने लेकर। जी। आपने भी सपना देखा और आप भोपाल से आ गई मुंबई। जी। एक महिला होने के नाते बॉलीवुड में कदम जमाना कितना कठिन रहा आपके लिए? वाकई बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था। देखिए, मुझे लगता है
दिस इज नॉट अबाउट अ वुमन और अ मैन. हर एक को अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ती है और हर एक को अपने 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 हिस्से का अपने अपने हिस्से की कामयाबी मिलती है. आप जितनी मेहनत करते हैं, जितनी अकल के साथ में मेहनत करते हैं, एक मेहनत होती है दीवार ढकाने वाली, वो मेहनत कभी काम नहीं आती. तो जो अकल से मेहनत करते हैं उनको उसका नतीजा जरूर मिलता है. अच्छा, फिर जितनी सख्त आप मेहनत करते हैं, मतलब आजमाइशें, अगर खुदा आपको चूज करता है कि आप बहुत सख्त आजमाइशों से गुजरें, आप मुश्किल काम करें, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी अपनी कैपेसिटी टेस्ट हो रही होती है. हम अपनी कैपेसिटी खुद टेस्ट करते हैं. तो इस पूरे दौरान मैंने अपनी खुद की कैपेसिटी टेस्ट करी कि मेरे अपने अंदर कितना मादा है बर्दाश्त का, मैं कितनी मुसीबतों को झेल सकती हूँ, कितनी नाकामयाबियां मैं बियर कर सकती हूँ. तो मुझे अपनी ताकत का अंदाजा हुआ और मैं इस नतीजे पे पहुंची कि मैं वाकई बहुत ताकतवर हूँ. और मुझे उस मुकाम पे खुदा ने पहुंचाया. और आगे भी बहुत सारे ऐसे मुकाम है. ये तो रास्ता है, ये मंजिल नहीं है, तो चलता जाएगा. मतलब फकीरा चल चला चल, वो गीत बिल्कुल फिट है. जी बिल्कुल. अच्छा, एक बात बताइए, आपकी पर्सनैलिटी में जो कॉन्फिडेंस नजर आता है, जो आप बात कर रही हैं, वो डायरेक्टर बनकर ज्यादा आया या एक प्रोड्यूसर बनकर? इन दोनों में से कुछ भी बनकर नहीं. ये तो बहुत बाद में आए. मैंने उससे पहले जो कॉलेजेस में पढ़ाया, जी, अपने खुद के इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ टीचर, इससे बड़ा काम कोई नहीं होता. क्योंकि आप अपना दिमाग किसी और के दिमाग में डाल रहे होते हैं, अपनी नॉलेज किसी और के कानों में, किसी और के जहन में डाल रहे होते हैं. इससे बड़ा चैलेंजिंग काम दुनिया में कोई नहीं होता. और फिर उसके अलावा मैंने किताबें लिखी. तो मुझे किताबें लिख के जो खुशी महसूस होती है, अभी तक जो मैंने 3 फिल्में बनाई है, मुझे कोई बहुत खुशी अपनी उन 3 फिल्मों को बना के नहीं हुई, जितनी कि मुझे अपनी किताबों को लिख के या देख के होती है. हाँ, आगे जो मैं फिल्में बनाऊंगी, शायद उन फिल्मों को बना के मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि अब जो आने वाली मेरी फिल्में हैं वो ज्यादा सेंसिबल हैं और वो है जो मैं बनाना चाहती हूँ. अभी तक तो मैं अपने पैर जमाने के लिए अपना काम कर रही थी, लेकिन अब जो मैं हूँ, what am I, वो मैं अब अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में मैं तो वो जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, वो मुझे मेरे उस जिंदगी से आया जब मैं पढ़ा रही थी, जब मैं खुद बहुत छोटी उम्र से लेकर और मैं लोगों को समझ रही थी, उनके दिमाग को समझ रही थी, वो मुझे समझ रहे थे, और ये एक 2-वे ट्रैफिक चल रहा था, लेन देन का, नॉलेज का. तो ये वहां से आया. ओके. अच्छा, आप बहुत अच्छा गाती हैं. हमने अभी 2 गीत सुने हैं और भी बहुत सारे गीत हैं. आप इतना अच्छा गाती हैं, तो क्या सिंगिंग की कहीं पर ट्रेनिंग ली है आपने? नहीं, मैंने दुनिया में तो ट्रेनिंग नहीं ली. ऊपर वाले ने कहीं ट्रेनिंग स्कूल में मुझे दाखिल किया हो तो उसका अंदाजा मुझे नहीं है. अच्छा, आपके हमने एक गीत सुना है आपका, मुश्किल बहुत. वाह, क्या गीत गाया है. आप हमारे लिसनर्स के लिए गुनगुनाएंगे तो थोड़ा सा हम अपने लिसनर्स को भी वो गीत सुनाएंगे. जी बिल्कुल. और ये गीत मैं आपको बता दूं कि पूना की असिस्टेंट कमिश्नर हैं मोनिका सिंह, ये गीत उनका लिखा हुआ है. ओके. और मुझे भी मालूम नहीं था कि ये कमिश्नर साहिबा हैं जिन्होंने लिखा. ये किताब मैंने दिल्ली से खरीद ली और मैंने फिर वो एक दिन मैंने देखा तो मैंने कहा बड़ी अच्छी गजलें हैं, लाइए कंपोज करें. मैंने कंपोज करा, गाया. फिर मैंने सोचा कि ये लिखा किसने है, वो बाद में देखा मैंने. अच्छा. फिर मैंने कहा मोनिका सिंह. अब हमने कहा ये मोनिका सिंह कौन है, तो हमने इनको ढूंढा. तो पब्लिशर ने हमें बताया कि भाई वो पूना की असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कलेक्टर हैं, सॉरी. तो आप उनसे ये नंबर है, बात कीजिए. तो बहुत अच्छी, शी इज अ वेरी गुड पर्सन, तो बहुत अच्छा लिखती हैं. आपने अगर ये गाना पसंद किया तो थैंक यू सो मच, मैं उनको भी कन्वे करूंगी. और जी, तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए. मैं गुनगुना देती हूँ आपके लिए. बिल्कुल. गले मिलकर ला रा 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 रा, मुश्किल बात है, लबों से फासले महसूस
करना मुश्किल बात है। जी क्या बात है, मैं तो खो गया। चलिए इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं। कर के उनसे दूर रहना मुश्किल बात है। गले मिलकर के उनसे दूर रहना मुश्किल बात है। लबों में फासले महसूस करना मुश्किल बात है। गले मिलकर के उनसे दूर रहना मुश्किल बात है। उठी मेरे जिगर से हुक फिर एक बार मिलने की। उठी मेरे जिगर से हुक फिर एक बार मिलने की। हिदायत दे गया माजी संभलना मुश्किल बात है। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा मोनिका जी ने लिखा है और उतनी ही खूबसूरती से आपने इसे संगीतबद्ध किया है फौजिया जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जी आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट, मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट अभी तक आया नहीं। अच्छा ओके। अभी तो जिंदगी बड़ी सीधी सी चल रही है। टर्निंग पॉइंट आना बाकी है संतोष जी। ओके, मतलब टर्निंग पॉइंट में अभी तक नहीं आया और अभी तक हम नेट में पढ़कर कंफ्यूज हो जाते हैं आपके बारे में। जब टर्निंग पॉइंट आएगा उसके बाद जो सफर शुरू होगा तब क्या होगा? जी वो जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अच्छा, बॉलीवुड में कई युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं जी और कई धोखेबाज लोगों के चंगुल में भी फंस जाते हैं। जी लेकिन आपने कई युवाओं को अपने फिल्मों या वीडियोस में मौका दिया है, उनके करियर को एक नई दिशा दी है। जी जी। अगर कोई आपसे एक्टिंग सीखना चाहता है, म्यूजिक सीखना चाहता है या राइटर बनना चाहता है या प्रोडक्शन लाइन में जाना चाहता है तो आपसे मतलब आपकी कंपनी से कैसे जुड़ सकता है? देखिए एक कंपनी का एक डिपार्टमेंट मैंने शुरू कर रखा है जिसका नाम है FA स्कूल ऑफ मीडिया एंड फिल्म्स। तो ये एक फिल्म स्कूल है जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, क्योंकि वो देखिए ना वो पढ़ना पढ़ाना गया नहीं अभी तक। ओके। और यही सोच के जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ कई सारे बच्चे आते हैं जो मिसगाइड होके और अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करके वापस जाते हैं। तो मैंने एक कोशिश ये शुरू की है पिछले 3-4 साल से। ये स्कूल चलता है यहीं अंधेरी में, बॉम्बे में, और यहाँ आके बच्चे एडमिशन लेते हैं और पढ़ते हैं। और मैं उन सारे बच्चों को जो यहाँ मेरे साथ में पढ़ते हैं और जो काम करते हैं उनको अपनी फिल्मों में जगह देती हूँ। उनको मैं काम भी देती हूँ, उनका करियर भी बनाती हूँ ताकि वो भटके नहीं यहाँ वहाँ और अपना एक बार अपना सपना जरूर पूरा करें। और देखिए प्लेटफॉर्म देना एक इम्पोर्टेंट बात होती है। फिर तो अगले का टैलेंट होता है कि वो उसको कहाँ तक ले जाए। आप किसी का हाथ पकड़ के उसको कामयाबी तक नहीं ले जा सकते, हाँ आप उसको पुश कर सकते हैं। तो वो मैं जरूर ईमानदारी के साथ कोशिश करती हूँ। मैंने भी सपना देखा है दीदी। तो यस आप आइए, आपने देख लिया है सपना तो सपना पूरा करेंगे आपका। ऐसी जरूर आपसे मुलाकात करूंगा और मेरा सपना आप जरूर पूरा करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है। चलिए हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें। तो दोस्तों आप बने रहिएगा और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा, कर गई मुझको फकीरा तू। चैन कहीं न पल भर पाऊं, तुझ पे ही मैं वापस आऊं, मैं परिंदा यार जजीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे।
तुझे, तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा, कर गई मुझको फकीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। पे जो लिखता है लकीरें, तू ही तो है मेरा वो खुदा। चाहे तू डुबा दे, चाहे तू बचा ले, दरिया और किनारा सब तेरा। तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा, कर गई मुझको फकीरा तू। चैन कहीं न पल भर पाऊं, तुझ पे ही मैं वापस आऊं, मैं परिंदा यार जजीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। कायल तुझ पे हूँ मैं पागल, मेरे दिल का रहबर सिर्फ तू। ले ले तू तलाशी यारा आके मेरी, बाहर और अंदर सिर्फ तू। तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा, कर गई मुझको फकीरा तू। चैन कहीं न पल भर पाऊं, तुझ पे ही मैं वापस आऊं, मैं परिंदा यार जजीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है परवाज़ है काम तेरा, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 4:44 और 50 सेकंड। और आज के परवाज़ है काम तेरा में आज हमारे साथ हैं फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, ऑथर फौजिया अर्शी। फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे मुंबई से। हेलो। हेलो जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फौजिया जी। जी शुक्रिया। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमने बात कर ली बॉलीवुड की, एज ए डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर। अब हम बात करते हैं ऑथर की। जी। तो ये कब से शुरू हुआ और कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा आपने। ये सवाल मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि ये सफर कैसे शुरू हुआ। मैं फिर वापस जाती हूँ भोपाल, जहाँ से मैंने अपना काम की शुरुआत की। मैं पढ़ाती थी। अच्छा। जब जो मैं पढ़ाती थी तो मुझसे उम्र में बड़े बड़े स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ने आते थे। अच्छा। मैं पर्सनालिटी ग्रूमिंग पढ़ाती थी। ओके। और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाती थी। तो वो बच्चे आके, वो स्टूडेंट्स आके मुझसे सवाल पूछते थे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, जिंदगी के को डिस्कस करते थे। मुझे भी कहाँ जिंदगी मालूम थी 15-16 साल की उम्र में। तो वो जो सवाल करते थे, वो सवाल मेरे लिए एक चैलेंज होते थे, जिनके जवाब मुझे उनको देना होते। तो मेरी एक रिसर्च शुरू हो गई अपने आप से ही। एक बातचीत शुरू हो गई कि और मैं चाहती थी कि अगर किसी ने मुझसे सवाल पूछा है तो उसको उसका जवाब मिलना चाहिए जी। तो वो समझते समझाते ये समझ में आया कि
बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब कोई नहीं देता, और ये वो सवाल थे जो बड़े बुनियादी सवाल थे, जैसे काम क्या करना चाहिए, जिंदगी को जीना कैसे चाहिए, कितनी अहमियत किस चीज को देनी चाहिए। तो ये सब बातों को मैंने समझ के और फिर एक किताब लिखी जिसका नाम था लिव इट और यू लूज इट। वो मैंने लिखी थी 2000 में, 2000 में, आई थिंक 1998 या 2000। वो पहली पुस्तक थी आपकी, बुक थी? वो मेरी पहली पुस्तक थी, लिव इट और यू लूज इट, जो वो मेरा उसमें सारा तजुर्बा था, जो एक 14 साल की उम्र से लेकर एक 23 साल की उम्र तक के बच्चे को क्या करना चाहिए ताकि वो एक कामयाब जिंदगी जी सके। फिर उसके बाद मैंने किताब जो है 2009 में मेरी दूसरी किताब पब्लिश हुई जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट पे थी। लेकिन ये टेक्स्ट बुक है। 2009 मतलब 2005 2004 में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था मैनेजमेंट इंडिया में, और उस वक्त कोई हिंदुस्तान में ना प्रोफेसर इसको पढ़ाने वाले बहुत थे, ना किताबें तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, और फिर मध्य प्रदेश और भोपाल जैसी जगह में तो प्रोफेसर और नहीं थे, मेट्रोज में तो फिर भी प्रोफेसर थे मैनेजमेंट के। तो मैंने चूज किया ये पढ़ना और पढ़ाना। तो उस वक्त जब मैंने ये किताब लिखी तो आसपास कोई ऐसा नहीं था जो मैनेजमेंट पे कह सके लिखे। देन आई सेड कि लाइक दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। स्टूडेंट्स परेशान होते थे कि कहाँ पढ़ें, लेकिन एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका था यूनिवर्सिटी में। तो वो किताब मैंने लिखी जो कि एक टेक्स्ट बुक है, अभी भी सारे कॉलेजेस में वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। उसके बाद रिसेंटली एक किताब मैंने लिखी जिसका नाम है द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। तो वैसे तो ईस्ट से उगता है सूरज, लेकिन मेरी किताब का नाम है द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। तो ये किताब नवंबर 2020 में रिलीज हुई है। जी, और ये किताब हैज नथिंग टू डू विथ मैनेजमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विथ लाइफ, बट यस इट हैज एवरीथिंग टू डू विथ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो of India with context to international management. अच्छा, इतने ढेर सारी फील्ड में अपना जलवा खींच रखा है, बना रखा है, दूसरों के लिए छोड़नी है कोई फील्ड या नहीं? देखिए, ये शिकायत अब ऊपर वाले से कीजिए। अच्छा, हाँ, वो हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। उसने हमें इतनी सारी चीजें दे दी हैं, तो ये सवाल उन्हीं से पूछे, हमसे मत पूछे। अच्छा। जो आता है वो मैं करती जाती हूँ अपना काम समझ के, बिना सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा, किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा। और मुझे लगता है होना भी चाहिए यही कि आपको जो आता है वो आपको करते रहना चाहिए। ये सोच के करना कि ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा, इतना नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ काम करना चाहिए इंसान को। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कह दी है, तो एक और गजल है आपकी, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। हाँ, क्या बात है, गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए प्लीज। 2 लाइन आपको इसकी सुना देती हूँ मैं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो अब थोड़ा हम सुना देते हैं लिसनर्स को भी। सबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है, सीना जो आए ज़ख्म कारी है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जितना बेहतरीन म्यूजिक कंपोज आप करती हैं उतना गाती भी हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि अब समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है शो का, तो बहुत सा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से जी, और बहुत सी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं
जी जो कदम आगे बढ़ाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन हालातों को देखकर डर जाती हैं, कदमों को पीछे खींच लेती हैं और अपने सपनों को बस यूं ही चकनाचूर कर देती हैं। जी। ऐसी महिलाओं से, ऐसी लड़कियों से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने आप को महिला और लड़की ना समझ के सबसे पहले इंसान समझें। जी। क्योंकि खुदा ने सिर्फ एक ही चीज बनाई है जिसको कहते हैं इंसान। उसके अलावा जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं और बाकी सब चीजें हैं। और उसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक आदमी एक औरत, दोनों इक्वल हैं। जी। तो ये जो हम अपने ऊपर एक तारी कर लेते हैं ना इस मिजाज को कि हम औरत हैं, हम कमजोर हैं, बस यही हमारी हार की शुरुआत यहीं से होती है। ओके। तो खुद को एक इंसान समझे और जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब को कैसे पूरा किया जाए इसकी तरकीबें निकालें। उस ख्वाब को पूरा करने की एक जर्नी होती है, उसका एक सफर होता है, अचानक से कुछ नहीं हो जाता। जी। एक ख्वाब अगर आपने अभी देखा है तो शायद 20 साल बाद पूरा होगा। उसकी एक जर्नी है और आपको एक जिंदगी ट्रेनिंग देती चली जाती है, आपके हाथों में कई अच्छे बुरे तजुर्बे रखती जाती है और उन अच्छे बुरे तजुर्बों को सामने रख के आप अपने फैसले लेते हैं जिंदगी के और वो फैसले ही आपको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। जी। चाहे वो एक आदमी हो या औरत हो। तो मुझे लगता है कि मेरा मैसेज दोनों को ही मैं देना चाहूंगी, लड़कों को भी लड़कियों को भी, ऑल मेल फीमेल्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दे आर ऑल ह्यूमन, दैट दे हैव टू बी हैप्पी। सबसे पहले तो खुश रहना सीखें, खुश रखना सीखें लोगों को, और अपना नॉलेज और अपना तजुर्बा दूसरों को बांटें। और ये जो एक माहौल चला हुआ है, जिंदगी से सब हार गए हैं, मायूस हो गए हैं, तो दोबारा से जीना शुरू करें। बहुत सारी पेंडेमिक और एपिडेमिक आई हैं पहले भी दुनिया में, मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन वी हैव टू बी ब्रेव एंड वी हैव, चाहे मेन वुमेन बोथ, सबको इस चीज से निकल जाना है। और जिंदगी यहाँ रुक नहीं जाती और जिंदगी चलती रहती है। बिल्कुल। और हर एक कदम सोच समझ के भी बढ़ाएं और सोच समझ के, हमेशा सोच समझ के भी ना बढ़ाएं। बहुत सोचने समझने से भी इंसान जी, कभी कभी दिल की भी सुन लेनी चाहिए। एग्जैक्टली। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, समय पता ही नहीं चला कि कब 5 बजने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपने। तो ईश्वर से हमारी यही दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप यूं ही तरक्की करते रहें और दूसरों के लिए एक मॉडल बनती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोक करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, क्योंकि मोहम्मद शाहिद आ चुके हैं सिटी लाइट्स लेकर। नमस्कार।